ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 22वां अध्याय और 8वां श्लोक। तो स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि की बहुत ग्लोरिफिकेशन करी है। हाँ, और अब वो अपने आने का प्रयोजन बताना चाह रहे हैं कि मैं आया किस लिए हूँ, क्या करना है। तो उसको सुनते हैं। स भवान दुहित स्नेह परिक्लिष्ट आत्मना मम श्रोतुम अर्हसि दीनस्य श्रावितम कृपया मुने। हे मुनि, कृपया पूर्वक मुझे दीन की प्रार्थना सुने। दीन कौन है? हाँ, संसार का राजा। ये कहते इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। आदमी आज की डेट में आप किसी बड़े बड़े स्पीकर के पास आप जाओगे कहीं पर, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा। कहेगा आई एम दिस एंड दैट, मैंने ये डिग्री प्राप्त करी है, मैंने ये डिग्री प्राप्त करी है, मैंने ये डिग्री प्राप्त करी है, उसके बाद मैं यहाँ पे था, उसके बाद मैं यहाँ था। तो उसका कई सारे मिनट तो इसी में निकल जाएंगे। ही वॉन्ट्स टू टेल अबाउट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट पर्सन। उसका कारण भी है कि लोग भी ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं आज की डेट में, हाँ, जिन्होंने कुछ डिग्री प्राप्त करी है। ये संसार का चलन हो चुका है। हाँ, वो साधु की पहचान उसके मुंह से जब वो बोलता है ना, तो अपने आप हो जाती है कि वो बोल क्या रहा है। उसको अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आजकल ज़माना पहचान का ज़्यादा है और उसी से आदमी सुनना चाहते हैं। ऐसा चलन है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार का राजा अपने आप को बता रहा है कि मैं बड़ा दीन हूँ, मेरी प्रार्थना सुने। प्रार्थना कर रहा है। राजा इज सपोज टू ऑर्डर बट ही इज बेगिंग, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। ये देखिए, ये सारे शब्द जो सुन रहे हैं, इनको सुन के हम कहीं पदभ्रमित ना हो जाएं। कोई ऐसा नहीं है कि ये मोह से आ सकते हैं। अगर मोह से आ सकते होते तो एक साधु के पास अपनी पत्नी को, बेटी की शादी कभी नहीं करते। ही नोज द वैल्यू सिस्टम। तो जानते हैं कि कर्दम मुनि भले ही फटे पुराने कपड़ों में है, लेकिन एक महान भगवान के भक्त हैं। इसीलिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए अपनी पुत्री। हम सुनते हैं कि आगे सुनेंगे, हम उसको सस्पेंस रहने देते हैं कि कैसे ये प्रपोजल आया कहाँ से। तो बट एनीवे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्वयंभू मनु जो है अपने आप को दीन कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री से अटैच हूँ, बड़ा उद्विग्न हूँ। वास्तव में वो एक एक कार्य धर्म के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी, अपनी बेटी दे रहे हैं जो कि सांसारिक रूप से फेल्योर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से परम उन्नत है। हालांकि वो सांसारिक रूप से भी उन्नत है, जो कि आगे पता चलेगा। प्रियव्रत उतान पदौ स्वसा इयम दुहिता मम अन्विच्छसि पतिम युक्तम वया शील गुण आदि भी। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उतान पाद की बहन है। देखिए, एक और ह्यूमिलिटी का एग्जाम्पल कि अपने से एग्जाम्पल, अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे खास, है ना। ये उसकी बहन है एक्चुअली में, मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी बहन है। उसका नाम है प्रियव्रत और उतानपाद। ये महान भक्त रहे। वह आयुशील गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। आयु में भी अनुकूल हो, शील के गुणों में भी अनुकूल हो, ऐसे पति की तलाश में है। इसमें लिखा जो अपनी हाइट के अनुकूल हो, अपने पेट के अनुकूल हो, अपनी सैलरी के अनुकूल हो, घर के साइज के अनुकूल हो। यही सब है ना आजकल। क्या है आजकल पति तलाश करने का? पेट कितना है, सैलरी कितनी है, घर कितना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। हाँ, यहाँ कुछ और ही बोला जा रहा है। शील गुण आदि में अनुकूल पति की तलाश में है। हाँ, तो आगे बताते हैं कि यदा तु भवता शीला श्रुत रूप वया गुणान अशृणोत नारदात एषा त्वयि आसीत कृत निश्चया। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय यानी कि आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तो ये कहाँ से बीज पैदा हुआ? श्रवण से। किसके मुख से? फिल्म फेयर मैगजीन में नहीं, जहाँ पर हम किसी आजकल की लड़कियां हीरो के पन्ने पर उस हीरो के बारे में पढ़ती हैं, मैं इसी से शादी करूँगी। कई बार घर से भाग जाती हैं मुंबई में, कई बार लड़के भाग जाते हैं। देखते हैं ना, कई पिक्चरें बनती हैं, हीरोइन के घर के आगे किसी तरह से घर बना लेते हैं, या कहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में रह लेते हैं, वहाँ से रोज़ सवेरे देखते हैं उसको छत पे चढ़ गई। तो ये जो प्रेम पैदा हुआ है, ये किसी मैगजीन से पैदा नहीं हुआ है। ये टीवी में मूवी देख के पैदा, टीवी में ठुमके लगा के पैदा नहीं हुआ है। हाँ,
कितने लोग हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस से शादी करने के लिए मरते हैं वास्तव में, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कई बार बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से शादी कर लेते हैं उनके ठुमकों से अट्रैक्ट हो गए। दिस इज नॉट लाइक दैट। इन्होंने एक महान संत के मुख से, जिसका नाम है नारद मुनि, इस व्यक्ति के गुणों के बारे में सुना और उनके समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है करदम मुनि, ये भगवान का महान भक्त है। अब इसका पेट मेरे से मैच करता है कि नहीं, सैलरी मैच करती है कि नहीं, या इसका घर मैच करता है कि नहीं, बट यही जीवन में वास्तविक मैच है। दिस इज कॉल्ड रियल मैच फिक्सिंग। तो जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, आयु और अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से ही आप ही को वर चुकी, आप ही को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार से इससे कई चीज़ें साबित होती हैं कि हम सुनते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों का शोषण किया जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। स्वयंवर इज वन एग्जाम्पल, और दिस इज अनदर एग्जाम्पल, जिसमें एक राजा अपनी बेटी की बात सुन रहा है और बेटी को धमका नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, बेटी की बात को सुन के वो बेटी को लेके बेटी की शादी करने आ गया है। देखिए जरा कितना ट्रस्ट होगा इनको नारद जी के ऊपर, गुरु परंपरा के ऊपर, कि अभी कोई बात पक्की नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, कोई डिटेक्टिव नहीं लगाया इधर परिवार के बारे में जांच करो, केवल संतों की वाणी और एक ही गुण देखा इन्होंने कि ये व्यक्ति भगवान के लिए समर्पित है, चलो अपनी बेटी को लेके शादी कर देते हैं। और ये बेटी दे के चले जाएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आगे जाके वो पीली चिट्ठी, लाल चिट्ठी, ये चिट्ठी, वो चिट्ठी, उसके बाद सगन, उसके बाद सगाई, उसके बाद मेहंदी, और उसके बाद ये, और उसके बाद वो, और उसके बाद फिर जाके कभी फिर तो आजकल एक डांस प्रोग्राम होगा जिसमें सब लोग कुछ डांस करेंगे, शूटिंग होगी और फिर शादी होगी। ये तो लेके आ गए हैं बेटी को और अभी दे के चले जाएंगे, लो जी हो गया। कितना ट्रस्ट था उस ज़माने में संतों पर और भगवान के प्रति समर्पण, हाँ, इस गुण के प्रति। तो बिल्कुल यहाँ पर दिखता है कि स्त्रियों की कैसे रिस्पेक्ट की गई। अपनी पत्नी को भी लेके आए। तथा प्रतीक्षा द्विज अच्छया इमाम श्रद्धया उपहृताम मया सर्वात्मना अनुरूपान ते गृहमेदिषु कर्मषु। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। बस स्वीकार करें, मैं अर्पित कर रहा हूँ। ये सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने तथा आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं हमारी बेटी काम नहीं करेगी, आपको रखना पड़ेगा उस काम वाली को, इसको रखना पड़ेगा उसका। हमारी बेटी काम नहीं करेगी, हमारी बेटी जॉब करेगी, वो पैसा कमाएगी। आपको मंजूर है? तो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, हम भी तो यही चाह रहे थे। तो इस प्रकार का यहाँ ही कह रहे हैं कि मेरी ये जो बेटी है, मैं संसार का राजा हूँ। हमने सुना था सप्त द्वीप वाले इस संसार के राजा थे स्वयं मनु। हाँ, एक इंडिया और अमेरिका के राजा नहीं थे, पूरे संसार के राजा थे। वो कह रहे हैं कि ये क्या करेगी, आपके गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। गृहस्थी कहाँ है आपकी? गृहस्थी है कहाँ आपकी? अच्छा, ये जंगल आपकी गृहस्थी है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। झाड़ू लगाना कितना मुश्किल काम है जंगल में। तो गृहस्थी के कार्य, इसका मतलब पानी टैप में नहीं आएगा, पानी बिंदु सरोवर से लाना पड़ेगा भर के। कई काम ऐसे करने पड़ेंगे ना। जरा इमेजिन कीजिए, सब्जी वाला नहीं आएगा, भैया जरा ये 4 किलो ये दे दो, 2 किलो ये दे दो, 3 किलो ये दे दो, बस खत्म। गैस जलाई, फड़क 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 खत्म। सोचिए इसकी गृहस्थी चलाने के लिए कितना क्या क्या करना पड़ेगा। लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, आग जलानी पड़ेगी, लकड़ियों में गीला भी होगा, कहीं बारिश भी गिरेगी तो लकड़ियाँ गीली होंगी, कैसे चलेगी आग, वो भी सोचना है। आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है, वो भी कुछ जुगाड़ लगाना है। फिर कुछ जंगल से कुछ सब्जियां तोड़नी है, फिर उगानी है। बहुत काम हो जाएगा। ये करेगा कौन? संसार के राजा की बेटी करेगी। और कैसे करेगी? बड़ी प्रसन्नता से। वही तो चाहती है, ऐसा थोड़ी पिताजी जबरदस्ती लाए हैं, वही चाहती है कि वैसा करे। आगे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनका जीवन चलता कैसे है। तो ये सभी प्रकार से आपकी पत्नी होकर आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं कि गृहस्थ क्या है वास्तव में। 2 तरह के लोग हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, गृह मेधी और गृहस्थ। यहाँ पर सारांश, इसका सारांश यह है कि पत्नी की वो आयु, चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य को गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, वरन पत्नी संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति में, जीवन में उन्नति करना चाहिए। यानी कि जो हम लोग हैं गृहस्थ हैं, वो केवल
परिवार में बढ़िया बढ़िया गैजेट्स और इक्विपमेंट्स ही खरीदे नहीं, उसका पर्पस होना चाहिए कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो पाए। दैट शुड बी द अल्टीमेट पर्पस, ना कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में एंजॉय कर पाएँ, घूम पाएँ, फिर पाएँ, खा पाएँ। वो ज़्यादा उचित नहीं है एक मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि ये काम तो एक जानवर का परिवार भी ये सब करता है। उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह गृह मेधी है। एक गृहस्थ है और दूसरा गृह मेधी है। गृहस्थ होना एक आश्रम है, लेकिन गृह मेधी आश्रम नहीं है। गृह मेधी जो घर के अंदर परिवार पत्नी के साथ केवल अपनी सेंसेस को एंजॉय करने के लिए रहता है, वो गृह मेधी कहलाता है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीता है, वो गृहस्थ आश्रम में रहता है। और पत्नी का कर्तव्य क्या बता रहे हैं, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्य में उन्नति के लिए सब प्रकार में सहायक रूप होती है। तो गृहस्थ के लिए पत्नी कभी भी उसकी आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं बनती है, क्योंकि वो दोनों मिलके भगवान की सेवा करते हैं। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, ना कि पति से स्पर्धा करे। तुम्हारी सैलरी कितनी है, क्या फर्क पड़ता है, तुम इतना कमाते हो, मैं कोई कम कमाती हूँ क्या, इसलिए मैं भी कम नहीं हूँ, तुम भी कम नहीं हो, तो इससे कंपटीशन हो जाता है। भगवान ने नेचुरली देखिए कुछ अंतर, हम ये नहीं कह रहे कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर, नोबडी इज इन्फीरियर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक के अंदर जो कमी है दूसरे के अंदर वो स्ट्रेंथ है, दूसरे के अंदर जो कमी है वो पहले की स्ट्रेंथ है। स्त्रियां बड़े सरल हृदय की हैं, आदमी जटिल है, लेकिन उस जटिलता से वो ठगा नहीं जाता, लेकिन इस सरलता से ये भक्ति को आसानी से अपना लेती है। हाँ, इस प्रकार से सरल व्यक्ति एक सलाह देता है, जटिल व्यक्ति सुनता है, जटिल व्यक्ति को लगता है हाँ यहाँ ठगी का कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ, स्त्रियां जनरली कहती हैं ये गुरुजी भी अच्छे हैं, ये गुरुजी भी अच्छे हैं, या ये वाला ये अच्छा है, ये आदमी अच्छा है। पुरुष सोचता है, समझता है, कहता है हाँ ये ठीक लग रहा है, इसको कर लेते हैं। दोनों मिलके जब चलते हैं तो हाँ इससे बहुत लाभ मिलता है। तो जो प्रकृति ने जो गुण दिए हैं दोनों को, उनका प्रयोग करना चाहिए उन्हीं के अनुसार। इसलिए फैमिली डिसबैलेंस होती जा रही है धीरे धीरे, इसलिए झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो स्त्रियों का नेचर नहीं था उन्होंने पकड़ लिया, जो पुरुष का नेचर नहीं था पुरुष ने वो पकड़ लिया। दोनों नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इसलिए हाँ, अब नेचर में बनाया गया है ना कुछ, भगवान ने देखिए ना, आदमी चाह कर भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, वो स्त्री करती है। अब क्या किससे लड़ोगे जाके, आप बनाने वाले से लड़ोगे कि तूने भेद क्यों किया। वो भेद किया, इन्फीरियर सुपीरियर का मैटर नहीं है यहाँ पर। क्या मैटर है ऑफिस के अंदर कोई मार्केटिंग में है, कोई फाइनेंस में है कि नहीं, उसकी अलग अलग स्किल है, उसके अनुसार इसमें कौन सुपीरियर कौन वो है। दोनों के अपने अपने रोल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने पहले भी गीता में कहा था कि हर किसी को अपना ही धर्म करना चाहिए, पूरा दूसरे का धर्म का काम नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितना भी अच्छे से करें। कोई स्त्री हो सकता है बहुत अच्छा ऑफिशियल मैनेजमेंट कर पाए, लेकिन क्योंकि वो उसके नेचुरल स्वभाव जो भगवान ने बनाया उसके विरोध में है, उसको करने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अपने अपने स्वभाव धर्म के अनुसार हम कर्म करेंगे तो देखना आप जीवन में बड़ी शांति सुख रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्पर्धा। इसलिए हम कहते हैं कि कंपटीशन ब्रेक्स रिकॉर्ड्स एंड ऑल्सो रिलेशनशिप। तो इसलिए ध्यान रखें, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सहायता करने के लिए, ना कि कॉम्पीट करने के लिए। वो कैसे होगा, जब हम अपने अपने रोल को समझ लें। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कुक हो सकता है, एक हॉस्टल है उसमें कुक है, वो कुक समझे कि ये क्या सारे लोग खेल रहे हैं, मैं यहाँ करची घुमाए जा रहा हूँ। करची घुमाने वाले का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग को भी इसको समझें, घर के परिवार के लोग समझें। जो गृहिणी है जो खाना बना रही है, कोई बावर्चियों का काम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको समझना पड़ेगा। वो साथ में आपको प्रेम दे रही है, इमोशनल टच दे रही है, जो आपके अंदर नहीं है, जिसके बिना आप मैकेनिकल बन जाओगे। तो उसकी अपनी वैल्यू है और एक पुरुष की अपनी वैल्यू है। दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तब वो गृहस्थ आश्रम बनता है। नहीं तो गृह मेधी बन जाता है, जो वहाँ पर केवल हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?